तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है अद्या त्रिवेदी। इस डिटेल के हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि भी इसकी जो है वो मेष है, मेष राशि है, मेष लग्न है। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अभी देखो जी, लड़की की उम्र भी कम है और आपने इसके सवाल लिख के भेजे हैं, भविष्य कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी और शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा। बच्चों के बारे में पूछा है, घर का सुख, विदेश जाने का योग, पढ़ाई में ध्यान कैसा रहेगा और पीरियड में कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले, जैसे आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह देखो जी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़की कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इसका 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, 12 ग्रहों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें पहले घर को देख के डिसाइड होंगी। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का और पढ़ाई का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है इसके का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, आपने दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़की की माता के बारे में जानना है, तो माता का घर है चौथा घर। चौथे घर से इसकी माता देखेंगे और चौथे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो इसकी माता का सुख देखने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इसके छोटे भाई बहन देखने हैं। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। तीसरे घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि ये लड़की की कुंडली है कैसी। टोटल कुंडली में देखो जी 9 ग्रह होते हैं। इसके 9 ग्रहों में शनि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि उच्च का बैठा है। सूर्य अच्छा है, मित्र के घर में बैठा है। शनि, शुक्र अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है। गुरु चंद्रमा भी बहुत अच्छे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। मंगल अच्छा है, मित्र राशि में बैठे हैं। ये तो ग्रह इसके अच्छे हैं। अब इसके ग्रह खराब कौन से हैं। इसका केतु मुझे खराब लगा है क्योंकि वो नीच का बैठा है। राहु खराब लगा है, नीच का बैठा है। ये राहु केतु तो भाई बड़े लेवल पे खराब है। खासकर राहु इसका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। राहु की दशा में इसकी दिक्कतें लाइफ में आएंगी। और बाकी बुध भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि 8वें घर में राहु के साथ बैठा है। तो आपको समझ आ चुकी होगी मैंने क्या बोला है कि इसका मंगल, शनि, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, गुरु ये तो अच्छे हैं, लेकिन राहु केतु ज़्यादा खराब हैं और बुध रले मिले फल देगा। अब विस्तार में जानेंगे, इनको फलादेश जानेंगे। अब ये 9 ग्रह अपना असर खासकर अपनी दशा में देते हैं जब इनकी दशा जीवन के ऊपर आती है। जिसमें मैंने राहु बुरा बोला है। राहु बुरे फल ज़्यादा कब देगा, जब इस लड़की के ऊपर राहु की दशा कभी चलेगी, उस समय तो दिक्कतें बहुत सारी बढ़ जाएंगी। अब पहले हम अभी सवाल की दशा इसके ऊपर है किसकी। तो इन ग्रहों में से इसके ऊपर दशा जो चली हुई है वो है शुक्र ग्रह की। शुक्र की चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है, 13 में चली थी। 2013 में ख़त्म होगी जाके 2033 में। तो इसका मतलब है कि अभी इस लड़की के जीवन में सबसे बड़ा असर शुक्र का है। असर का मतलब ये है कि इसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण शुक्र है। जो भी अगर खा रही है या पी रही है या सोच रही है, काम कर रही है, वो कारण शुक्र ग्रह है। तो पहले शुक्र की बात करते हैं कि भाई अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है अच्छे फल देगा, बुरा है बुरे फल देगा। वैसे अच्छा है अच्छे फल ही देगा। बाकी विस्तार में जानते, शुक्र जहाँ बैठा है वो है 10वां घर। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर इस लड़की के काम काज का है, पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। ये जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको अभी बोला था, घर का मालक देखना जरूर है। तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, इसका जो मालक है शनि। तो 10वें घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में जानने के लिए, और 10वें घर में बैठे शुक्र को भी। अब पहले शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र जहाँ बैठा है 10वें घर में, शुक्र 10वें घर में शनि घर में बैठा है और शनि को अपना मानता है दोस्त। दोस्त के घर में, अपने दोस्त के घर में बैठे, इसकी वजह से अच्छा है। और एक कारण और भी अच्छा होने का वो ये है कि शुक्र यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि बैठा है शुक्र घर में, एक दूसरे घर में बैठे, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो कहते हैं। ये 2 कारणों से शुक्र बहुत अच्छा है। बस शुक्र क्या अच्छे फल देगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर किसका, काम काज। शुक्र इस लड़की को काम काज का सुख अच्छा देगा।
10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ये लड़की शुक्र के जुड़े काम काज भी कर सकती है। अभी जैसे दशा इसकी चल रही है, तो अगर इसका सवाल है कि कौन सा काम काज करे, मैं इसको बोलूँगा शुक्र के जो काम है वो कर ले। शुक्र के जैसे काम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर ले, जैसे अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और भी रेडीमेड सामान हो गए, लेडीज़ के जो सामान होते हैं वो हो गए, या ऐसे मतलब काफ़ी शुक्र के काम है। अगर ये काम करना चाहती है शुक्र के, अगर काम करेगी फ़ायदा इसको ज़्यादा होगा। अब देखो जी, शुक्र इस बैठा 10वें घर में आके है दोस्त के घर में, लेकिन शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शुक्र का अपना घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। पति देखना है कैसा होगा, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक 7वें घर का शुक्र है, तो पति के लिए शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र जाके बैठा, क्योंकि देखो पति के लिए 7वें घर के माल शुक्र को भी देखा जाएगा, और पति के घर में आके शनि बैठा उसको भी देखा जाएगा। पहले हम शुक्र की बात कर रहे हैं अभी। तो 7वें घर का जो माल शुक्र है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि वो एक तो घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है, और स्थान परिवर्तन जो है, मतलब शुक्र पति घर का मालक है। शुक्र इसको पति का भी सुख अच्छा देगा, और बल्कि पति जाके बैठा है 10वें घर में, कामकाज के घर में। शुक्र ही धर है इसके पति कामकाज, इसका जो पति है वो कामकाज करने वाला होगा। और बल्कि पति के आने के बाद भी इस लड़की का कामकाज चलना शुरू हो जाएगा, मतलब इसकी किस्मत भी चमकेगी पति के आने के बाद। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज बना हुआ है, जिसमें आपको बार बार बोल रहा हूँ, शनि बैठा है शुक्र घर में, शुक्र शनि घर में। तो पति कामकाज करने वाला होगा, या पति के आने के बाद इसका कामकाज चलना शुरू होगा, या पति इसके कामकाज में सपोर्ट करेगा। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, दूसरे घर का। दूसरा घर है इसके धन का घर, खासकर धन जोड़ने का दूसरा घर है। दूसरे घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, तो धन का मालक शुक्र बना। अब वो बैठा है 10वां घर, मतलब धन शुक्र से देखा जाएगा। शुक्र कहाँ बैठा है? 10वां घर कामकाज, इसको शुक्र कामकाज से धन देगा। धन पिता से भी धन मिलेगा, धन सरकार से धन मिलेगा, और शुक्र के जुड़े कामों से भी इसको धन मिलेगा। और अभी शुक्र की दशा में भी इसको धन मिलेगा। शुक्र 7वीं दृष्टि चौथे घर को भी देख रहा है, चौथे घर का भी अच्छा घर देगा, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा। भाई शुक्र की जो दशा चल रही है ये बहुत अच्छा है, इसको पति का सुख अच्छा देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, धन, परिवार, वाणी। और वैसे भी शुक्र विवाह का कारक है। फिर भी इस लड़की को मैं शुक्र के कुछ उपाय बोलूँगा भी करने के लिए, ताकि ये जो दशा इसकी चली है ये और अच्छी जाए। अब शुक्र के उपाय में से पहला उपाय लड़की अगर कर सकती वो है शुक्र का मंत्र जाप किया करे। और ये मंत्र चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर ले, या एक टाइम जरूर करे, जब भी इसका टाइम लगे। माला से कर ले, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 माला कर ले, वो इसकी मर्जी है। दूसरा उपाय है ये शुक्र कवच का एक पाठ है वो पढ़ लिया करे, या इसको सुन लिया करे। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो ये नीचे वाले 2 पाठ हैं, जहाँ तो इनको पढ़ा करे या सुना करे। वैसे और भी उपाय सभी लिख देता हूँ, चलो जो इसको उपाय सही लगे वो कर लिया करे। चौथा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे। जहाँ मतलब माता लक्ष्मी जी का अगर घर के आसपास कोई मंदिर है, मंदिर जा सकती है, या इसका कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। 5वां उपाय है शुक्रवार का व्रत रख ले, कथा कर ले, आरती कर ले। वैसे देखो, ये उपाय ना भी करेगी फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि शुक्र अच्छा है, उसने अच्छे फल दे देने हैं। फिर भी मैंने उपाय बता दिए, तो क्यों बताए हैं? ताकि जो अच्छे फल हैं वो और कई गुना बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे सभी उपाय मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सभी उपाय लड़की करे। जो इसको सही लगता है उपाय ये कर सकती है वो कर ले। मंत्र कैसे लगता है कि कर लूँगी मैं, मंत्र कर ले। पाठ अगर पढ़ सकती है पढ़ ले या सुन ले। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ ले, या उसके मंदिर माथा टेकने जाए। तो ये भाई शुक्र की बात। अब देखो जी, शनि की बात कर ही लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि 7वां घर लड़की के पति का घर है, और पति का जो घर, पति के घर का माल शुक्र देखना पड़ेगा पति के लिए। शुक्र तो अभी हमने देख लिया। अब पति के घर में आके कौन बैठा है? शनि। अब शनि को भी देख लेते हैं। तो शनि भी यहाँ पे 7वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि में उच्च का बैठा है। भाई बहुत बड़ी अच्छी बात, मतलब शनि इस वाले की अच्छा है या बुरा है? शनि इसका देखो जी 2-3 कारणों से मुझे अच्छा लगा है। पहला कारण, शनि उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। दूसरा कारण, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। अब शनि के अच्छे फल देगा, क्योंकि पति घर में उच्च का बैठे, तो पति के घर का बहुत अच्छा करेगा शनि। इसके पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पति गुणी होगा, समझदार होगा, ज्ञानी होगा। और शनि के इस कुंडली में 2 घर हैं। शनि मतलब बैठे इस घर में उच्च का है, लेकिन शनि का एक तो घर अपना है, ये 10वां घर, और ये 11वां घर। क्योंकि 10वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि इसका मालिक शनि होता है। और 11वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि इसका भी मालिक शनि होता है। अब 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति।
अगर इसके कामों में जो लाभ होगा वो देखना है, इसकी इनकम देखनी है, इच्छाएं पूरी देखनी है। 11वां घर और 11वें घर का मालिक शनि देखा जाएगा, वो उच्च का बैठा है और बैठा कहाँ पे, पति घर में। लाभ पति घर में, इनकम पति घर में, इच्छा पूर्ति पति घर में। भाई शनि ये दिखा रहे इसके पति के आने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, या पति के द्वारा ये चीज़ें होंगी, मतलब पति इसकी इच्छाएं पूरी करेगा, पति इसको धन देगा, पति इसको इनकम देगा, या उसके आने के बाद इसकी वैसे जीवन में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी हो रही है पति के आने के बाद। और शनि 10वें घर का मालिक, 10वें घर में 10 लिखा मालिक शनि, 10वां घर काम का चलेगा पति घर में, सरकार पति, इसका पति जो है पति के आने के बाद इसका भी काम का चलना शुरू होगा। और पति मतलब पति का उसको बहुत अच्छा दिख रहा है कुंडली में। असल में इसकी जो किस्मत है, इसका जो भाग्य है, इसकी लाइफ में धन जो भी चीज़ें मतलब पति के आने के बाद आएंगी, जहाँ तो वो पति से मिलेंगी, जहाँ वैसे इसकी किस्मत में आनी शुरू हो जाएंगी पति के आने के बाद। अब शनि जो है 7वां अगर पति का घर है और दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी यहाँ पे, 7वीं वैसे लगन नीच राशि, थोड़ा सा हेल्थ खराब कर सकता है अपनी दशा में, 10वीं यहाँ पे। तो हमने देखा शनि अच्छा है भाई, चलो ठीक है। अब इसके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि पहले घर में चंद्रमा गुरु की बात करते हैं। जैसे देखो 7वां घर पति के बारे में बता रहा है, ऐसे 5वां घर इसके बच्चों के बारे में बताएगा, चौथे घर से इसकी माता देखी जाएगी, ऐसे पहले घर से इस लड़की के बारे में जाना जाएगा। ये लड़की जो खुद कैसी होगी, इसका जो खुद का रंग रूप है वो कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, सर मस्तक कैसा होगा, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 1, मेष राशि है, मालक है मंगल, इस मंगल को देखना पड़ेगा, पहले घर के मालक मंगल को, कि शरीर हेल्थ स्वभाव कैसा होगा। मंगल इसका बहुत अच्छा है क्योंकि 5वें घर में बैठा है, सूर्य की राशि। इसी बात कर ही लेते हैं, पहले मंगल की चलो बात कर लेते हैं। मंगल हमने क्या देखा कि पहले घर का मालक है, शरीर का मालक है, शरीर देखना है, सेहत स्वभाव रंग रूप देखना है, पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल बैठा है 5वें घर में, तो घर अच्छा 5वां, और वहाँ पे जो 5 लिखा सूर्य घर में बैठा है मंगल, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। अब मंगल 5वां घर जो है ये संतान का घर होता है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ऐसी चीज़ें 5वें घर से देखते हैं। तो मंगल भाई 5वें घर का एक तो करेगा अच्छा, मतलब संतान का घर है, इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा। मंगल पुरुष ग्रह है, लड़के होने के योग लेकर बैठा है, 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। ये लड़की मंगल की पढ़ाई भी कर सकती है, जैसे कि मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, जो मंगल की और भी जो पढ़ाई है वो कर सकती है। अब मंगल पहले घर का मालिक का शरीर, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शरीर 5वां घर पढ़ाई, लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। भाई मंगल बहुत अच्छा है क्योंकि लग्नेश है, योग कारक है। अब पहले घर में चंद्रमा गुरु को भी देखा जाएगा। पहले घर में जो चंद्रमा है बड़े, ये दोनों यहाँ पे राज को बना है क्योंकि चंद्रमा गुरु आपस में दोनों दोस्त भी हैं और दोनों इस कुंडली में योग कारक भी हैं और बैठे भी मंगल घर में हैं। ये जो एक लिखा मंगल का घर है, गुरु भी मंगल को दोस्त मानता है और चंद्रमा भी मंगल को दोस्त मानता है। मतलब दोनों ग्रह कई कारणों से अच्छे हैं। एक तो दोनों अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, घर भी पहला है, दोनों योग कारक हैं और यहाँ पे कई राजयोग बने हैं। एक योग बना है गज केसरी योग बना है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो दोनों मिलके पहले घर का अच्छा करेंगे। पहले हम चंद्रमा की बात करेंगे, चंद्रमा क्या अच्छा करेगा। चंद्रमा देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का, चौथे घर में जो 4 लिखा है मालक इसका चंद्रमा होता है। और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन। इसकी अगर माता, मकान, वाहन देखना है, चंद्रमा को देखा जाएगा जो कि बहुत अच्छा है, पहले घर में बैठा है। तो चंद्रमा इस लड़की को माता का सुख अच्छा देगा, इसकी माता के साथ अच्छी बनेगी, माता का सुख बहुत ही अच्छा है। मकान का सुख अच्छा मिलेगा इस लड़की को, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा के गुण इस लड़की में पाए जाएंगे। चंद्रमा की वजह से लड़की समझदार होगी, गुणी होगी और भी मन स्ट्रॉन्ग होगा और चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब साथ में गुरु बैठा है, गुरु भी पहले करके अच्छा कर देगा, गुरु के भी गुण इसमें लड़की में पाए जाएंगे। गुरु जैसे धर्म का कारक होता है, ये लड़की धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, विद्वान होगी, भगवान पर विश्वास रखने वाली होगी। और गुरु जिन घरों का मालिक है उन घरों का अच्छा करेगा। गुरु का घर है ये 9वां घर, 9वें घर से देखा जाएगा लड़की का भाग्य है, भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वें घर में देखो 9 लिखा है मालक गुरु, तो भाग्येश कौन बना, गुरु। कहाँ बैठा है, पहले घर में, सर के ऊपर, भाग्येश सर। गुरु इस लड़की को परम भाग्यशाली बनाएगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। वैसे भी देखो जिसकी कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है कि लड़की की जो किस्म, इसका मतलब जन्म परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके जन्म के बाद इसके पिता को फ़ायदा होगा, इसकी माता को फ़ायदा होगा, परिवार की किस्मत चमकेगी इसके जन्म के बाद। ये कुंडली ये दिखा रही है। तो गुरु भाग्येश सर के ऊपर बैठा है, मतलब लड़की भाग्यशाली होगी, धार्मिक, परोपकारी, दानी, विद्वान। 3 दृष्टियाँ भी हैं गुरु की, 5 दृष्टि पड़ रही 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि, संतान का सुख अच्छा, पढ़ाई, बुद्धि, पुत्र के योग ज़्यादा है। 7वीं पति घर के ऊपर, पति के लिए अच्छा है। 9वीं अपने घर के ऊपर, भाग्यशाली, धार्मिक, भाई बड़े लेवल पर अच्छे फल देगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया, वैसे ये गुरु बहुत अच्छे फल देगा।
और ये दशा में चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब भी कभी गुरु की दशा होगी उस समय असर इसका बढ़ जाएगा। और ये लड़की चंद्रमा गुरु, वैसे अगर सवाल की कौन सा रत्न धारण कर सकती है, ये मोती भी रत्न धारण कर सकती है, पुखराज भी धारण कर सकती है, मंगल का मूंगा भी धारण कर सकती है, सूर्य का मानिक भी रत्न धारण कर, चारों आपस में इस कुंडली में योग करेगा। चारों मित्र हैं और अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य भी बहुत अच्छा, क्यों? एक तो नौवां घर, अच्छा घर, और बैठा भी वहाँ पे गुरु की राशि है मित्र राशि में, और ऊपर से गुरु की इसके ऊपर दृष्टि भी पड़ रही है। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा? सूर्य एक तो जिस घर का मालक है इस घर का पाँचवें घर का, क्योंकि पाँचवें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। पाँचवें घर संतान के घर का मालक सूर्य है। सूर्य इसको संतान का सुख अच्छा देगा, और सूर्य बल्कि बैठे भाग्य घर में, संतान भाग्य घर में। संतान होने के बाद इस लड़की का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, सूर्य दिखा रहा है। जब इसकी मतलब बच्चा पैदा होगा इसका, उसके बाद इसकी किस्मत चमकेगी, सूर्य दिखा रहा है। और संतान के द्वारा भी इसका भाग्य दे होगा, पढ़ा लिखा बनाएगा इसको सूर्य, बुद्धिमान, बहुत अच्छा। सूर्य पिता का होता है, पिता के लिए अच्छा है। और भी हज़ारों अच्छे फल, भाग्यशाली, पिता के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। और बाकी देखो जी, इसके अभी हमने जो ग्रह देखे, मंगल देखा वो अच्छा है, शनि, सूर्य, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, ये तो ग्रह तो अच्छे हैं। अब इसके जो ग्रह खराब उनकी बात करते हैं, जैसे कि दूसरे घर में केतु की बात करते हैं। पहले दूसरा घर किसका? दूसरा घर मैंने बोला था धन का है। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है, और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए। दूसरे घर में 2 लिखा है, मालक कौन? शुक्र। वो हम पहले देख चुके हैं, वो तो बहुत अच्छा है कि भाई इसको धन मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी। लेकिन दूसरे घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा। अब केतु दूसरे घर में नीच का बैठा है, जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है, तो केतु दूसरे घर की हानि करेगा। दूसरा घर है धन का, तो केतु से लड़की को धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब खासकर धन इसका खर्च होगा। धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं, धन फंस जाना, धन खर्च हो जाना, धन को लेकर चिंता होगी। और खासकर केतु की दशा में, जब भी केतु की कभी दशा आएगी छोटी बड़ी, उसमें धन संबंधी चिंता आएगी, थोड़ा सा परिवार संबंधी दिक्कतें, थोड़ा सा वाणी कठोर होना। अब केतु के लिए यहाँ पे मैं इस लड़की को उपाय बता देता हूँ क्या उपाय हैं। वैसे उपाय चलो मैं सभी बाद में लिख देता हूँ। अब ऐसे ही 8वें घर में यहाँ पे राहु बुध की बात करते हैं। राहु कैसे हैं? देखो जी, है तो इसका केतु भी खराब, लेकिन केतु से भी 50 गुना ज़्यादा ग्रह खराब मुझे इसका राहु लगा है। राहु क्यों खराब है? तो राहु जहाँ बैठा 8वां घर, 8वें घर में राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है, और बैठा भी 8वें घर में, जो 8 है वृश्चिक राशि में, नीच का बैठा है। ये बुरी बात मुझे लगी, नीच का बैठे तो 8वां घर ऊपर से नीच का बैठा है, क्या खराब फल देगा? और खराब फल अपनी दशा में देगा। दशा इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कब है। जैसे इसकी ये डिटेल है दशा इसकी, देखो जी, बड़ी दशा तो ये है आगे 56 में चलेगी, और ये 74 में ख़त्म होगी। इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी लड़की की। या कभी छोटी दशा आएगी उसमें भी दिक्कतें, जैसे केतु दशा में भी दिक्कतें आएंगी, मतलब जब भी केतु जब राहु की दशा होगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। केतु की दशा इसकी वैसे बचपन में निकली है, 12 से लेकर 13 में। अभी तो जैसे शुक्र की बड़ी महादशा, शुक्र की महादशा में ये राहु की दशा पहले निकली है, इसमें भी दिक्कतें आई होंगी। आप चलो नोट कर लेना कि 5वां महीना 20 से लेके 5वां महीना 23 तक, ये जो 1 साल की दशा थी राहु की, इसमें भी दिक्कत इस लड़की को आई होंगी। नोट कर लेना आप चाहे कि 5 महीना 20 से लेके 5 महीना 23 तक, खासकर हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। या केतु की दशा में, केतु की दशा ये चलेगी 32 से लेकर 33 तक। केतु चलो इतना मैं उसको नहीं मानूंगा। या बुध की दशा में थोड़ी सी आ सकती है 29 से लेकर 32 तक, क्योंकि बुध भी इसका 8वें घर में बैठा है। या आगे अगर देख लेते हैं कि राहु की दशा, सूर्य की दशा में राहु की दशा ही आएगी 34 से लेकर 35 तक। राहु देखो जी खराब फल देगा क्या? सवाल ये है। 8वें घर में जब भी राहु होता है हेल्थ संबंधी बहुत सारी दिक्कतें देता है। पेट का रख खासकर जरूर देता है, पेट में दिक्कतें जरूर आती हैं, या गुद्दे का रोग होना, या और कोई हेल्थ संबंधी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5 में यहाँ पे खर्चे बढ़ाता है, दूसरे घर को देखता है, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार, वाणी, चौथे घर को, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें, मतलब राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और साथ में जो बुध है वो भी, क्योंकि 8वां घर राहु के साथ बैठा है, नीच के राहु के साथ, और बुध तीसरे घर का मालिक है। अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और बुध छठे घर का मालिक है, बुध की दशा में भी थोड़ी सी, मतलब इसको लड़की के लिए जो जरूरी उपाय हैं वो है राहु के, बुध के और केतु के, ताकि ये जो ग्रह खराब है इसको ये खराब फल अपना ना दें। पहले राहु की बात करें तो राहु के लिए लड़की को मैं बोलूँगा, एक तो राहु का दान किया करे, और ऐसे केतु का लिए केतु का भी दान करे। तो दोनों के जो दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। राहु के दान में कई चीज़ें हैं, जैसे कि कोयला, कंबल, नारियल, वैसे सबसे बेस्ट सतनाजा होता है, वो दान जरूर किया करे पंछियों को। दान क्या करता है? शांत कर देगा उसको। ऐसे केतु का दान भी कई दान है, उसमें सबसे बेस्ट है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। तो पहला नंबर है राहु केतु के दान करने हैं। इसके अलावा राहु का जो देवता है वो है शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना कर ले। वैसे शिव जी के अलावा या हनुमान जी हो या दुर्गा जी हो, खासकर इन राहु की दशा में, या आगे पीछे भी करती रहे। और तो राहु क्योंकि शिव जी को अपना, मतलब शिव जी की भक्ति करता है जो राहु है,
अगर ये लड़की शिव जी के मंदिर जाती है जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करती है, सुबह के टाइम इसको बोल दो कि 10-20 मिनट बैठ के अपना ओम नमः शिवाय का जाप किया करे, हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ा करे, हनुमान जी का मंत्र वो किया करे, दुर्गा चालीसा पढ़ ले। अभी चाहे करे चाहे ना करे, राहु की दशा में ज़रूरी है। ऐसे यहाँ पे केतु के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर ले। और बाकी इन दोनों के पाठ हैं, वो पाठ हैं वो देखो जी, अभी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन जब कभी दशा होगी, दशा में वो पाठ जरूर पढ़ने हैं। कौन से पाठ हैं? राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, केतु कवच का पाठ है, केतु स्रोत। जब भी अभी जैसे राहु की दशा मैंने बोला आगे चलेगी, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो जी 56 से लेकर 74, इसमें ये पाठ जरूर पढ़ने हैं। जब राहु की आगे दशा आएगी बड़ी, उसमें राहु कवच राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। या सूर्य की दशा में आएगी 34 से लेकर 35 तक। अभी बाकी केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी, वो तो अभी शुरू कर दे, वो तो मैं बोलूँगा आज से चाहे शुरू कर दे, लाइफ टाइम करे, कुत्तों को रोटी डाला करे। राहु का जो दान है सतनाथ जा पंछियों को डाला करे, ये तो अभी शुरू कर दे चाहे। बाकी इनके जो देवता हैं उनके भी अगर मंदिर जा सकती है, अब इससे शुरू कर दे। केतु गणेश जी के मंदिर जाए, राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनके मंदिर जाए, जहाँ इनके पाठ पढ़ा करे। और बुध के भी जो देवता हैं गणेश जी हैं। सवाल कि बुध के लिए क्या उपाय है? बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करती है तो बुध भी और केतु दोनों अच्छे होंगे। गणेश जी के लिए क्या करे? गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपति नमः वो कर ले। तो यह है भाई कुंडली का फलादेश। पूरी कुंडली निचोड़ दिखा लूँ। विवाह का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है, गुरुपति का कारक होता है वो भी अच्छा है, विवाह के बाद बड़े लेवल पे किस्मत चमकेगी। दूसरे नंबर पे संतान का सुख अच्छा, और संतान के होने के बाद भी इसकी बड़े लेवल पे किस्मत चमकेगी। सूर्य मंगल यहाँ पे बैठा है, पुत्र के योग लेकर बैठा है। कई बार मंगल वैसे ना गर्भपात भी करा देता है 5वें घर में जब होता है। तो जब ये अभी तो चलो ये पढ़ाई कर रही होगी लड़की, जब आगे कभी इसका विवाह होगा, जब भी विवाह के बाद जब ये संतान लेगी, मैं इसको बोलूँगा मंगल के लिए मंगल का स्रोत के पाठ उस समय पढ़ने, ताकि गर्भपात वाला जो मैंने बोला है वो ना हो ऐसा। और बाकी मकान वन का सुख अच्छा है, काम का जिक्र गाड़ी कुंडली बहुत अच्छी है, और भी सभी चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा केतु राहु मैंने बोला है, और वो भी अपनी दशा में। और फिलहाल अभी जो बड़ी दशा है शुक्र की है वो चलो अच्छा है। गुरु की जो छोटी दशा है वो भी मैंने बता ही दिया अच्छा है, 5 महीने 23 से चली। इससे हाँ पहले राहु की दशा उसमें दिक्कतें आई होंगी हेल्थ को लेकर, आप चाहे नोट कर लेना। और एक इसके ऊपर अभी देखो शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, क्योंकि इसकी है मेष राशि, और मेष राशि वालों की अभी 7.5 शुरू होने वाली है 29 मार्च में। तो 7.5 साल की इसकी कैसी जाएगी? वैसे तो शनि इसका उच्च का है, 7.5 अच्छी जानी चाहिए, फिर भी इसको मैं शनि का भी एक उपाय बोल देता हूँ, वो कर ले। वो है शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे ये लड़की, खासकर शनिवार को। ये बना लो, नियम बना लो, शनिवार को इसको माथा टेकने आप लेके जा सकते हैं भैया। हाँ अगर हनुमान जी का पाठ करते उससे भी शनि अच्छा रहेगा। वैसे तो शनि उच्च का है, फिर भी वो ये जो उपाय करा देना। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करे, खासकर शनिवार को कम पहना करे। और केतु का रंग होता है 2 रंग का, चितकबरा, ऐसे कपड़े भी कम पहना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। रत्न मैंने मोती बोला है, पुखराज भी कर सकती है, सूर्य का मानिक्य, मंगल का मूंगा। और खासकर ये अपनी दशा में जब भी कभी होगी, वो अगर ना भी करेगी तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि सूर्य इसका डिग्री अच्छी लेके बैठा है, 18 डिग्री का है। चंद्रमा वो 11 डिग्री का बैठा है, पावर अच्छी है। गुरु थोड़ा सा है 6 डिग्री का है, और मंगल भी 26 डिग्री विरुद्ध अवस्था में थोड़ा सा है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना होगा आपको कोई बात, वैसे एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ, आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं। आपने एक तो ये पूछा था कि भविष्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकती है। शुक्र के जुड़े ये काम कर सकती है, क्योंकि 10 में अगर काम का घर में शुक्र बैठा है। और दूसरा ऑप्शन है शनि के जुड़े भी लड़की काम कर सकती है, दोनों से जुड़ा जो भी काम है वो कर सकती है। ज़्यादा वैसे अभी शुक्र बोलूँगा मैं, क्यों? क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर अभी दशा भी है। सेहत कैसी रहेगी? केतु राहु की दशा में दिक्कतें जरूर आएंगी भाई हेल्थ को लेके। पीरियड में कोई पीरियड चंद्रमा का एक जुड़ा रोग होता है, जो पीरियड में जिसको दिक्कत आती है उसका चंद्रमा खराब होता है। इसका वैसे चंद्रमा अच्छा है, ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। या घर जो देखा जाए पीरियड वाला जो घर होता है कुंडली में, वो 8वां घर होता है। 8वें घर में थोड़ा सा राहु है, बाकी राहु की दशा में थोड़ी सी पेट वाली दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन चंद्रमा फिलहाल अच्छा है। आपने बोला उसकी माता को, हो सकता है इसकी माता की कुंडली में चंद्रमा इसका खराब हो, क्योंकि चंद्रमा से देखो जी, चंद्रमा आप सबको पता है वो 28-30 दिन में अपना एक चक्कर लगाता है। ये चंद्रमा से जुड़ा रोग होता है, पीरियड जिसको दिक्कत आती है। शादीशुदा जीवन में विवाह का सुख तो अच्छा है, बच्चों को सुख अच्छा है। विदेश जाने के बार मगर विदेश सेटलमेंट का होता है, 9वां अगर लंबी यात्रा का होता है। चौथे घर का मालिक जब भी इन घरों में हो विदेश, वैसे विदेश के जो कुंडली में दिख नहीं रहे मुझे ज़्यादा। और हाँ दशा मान लो सूर्य, क्योंकि 9वां अगर विदेश का अगर है यहाँ पे,
लंबे समय के लिए थोड़ा सूर्य अपनी दशा में लेके जा सकता है, या राहु बुध की भी दशा में थोड़े से योग बन सकते हैं। बाकी ज़्यादा सेटलमेंट के योग मुझे नहीं दिख रहे ज़्यादा। पढ़ाई के रिगार्डिंग ठीक है। बाकी फिर भी कोई बात समझ ना लगे, आप चाहे व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना।